हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में जो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, तो आप कोशिश करिएगा कि 37 क्वेश्चंस में से कम 32 क्वेश्चंस कर लें आप। ठीक है, सही हो जाएँ आपके। और लास्ट में आप वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं 37 में से। ठीक है? तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 आशा, ऑप्शन 2 आज्ञा, ऑप्शन 3 गरिमा, ऑप्शन 4 सागर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, सागर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 दर्शन, ऑप्शन 3 बहन, ऑप्शन 4 लता। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, दर्शन। ठीक है, दर्शन शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द नाम है? हमारे ऑप्शन एक यह, ऑप्शन 2 सभा, ऑप्शन 3 मनुष्य, ऑप्शन 4 हिमालय। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, यह जो है शब्द नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण है? हमारे ऑप्शन एक शीतलता, ऑप्शन 2 बल, ऑप्शन 3 नया, ऑप्शन 4 वृद्धि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, शीतलता जो है विशेषण है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सीता सो रही थी वाक्य में, वाक्य का काल है? हमारे ऑप्शन एक सामान्य भूत, ऑप्शन 2 पूर्ण भूत, ऑप्शन 3 अपूर्ण भूत, ऑप्शन 4 संदिग्ध भूत। तो आपका सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य का काल अपूर्ण भूत है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव है? हमारे ऑप्शन एक गांव, ऑप्शन 2 अमृत, ऑप्शन 3 उच्च, ऑप्शन 4 एकत्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, गांव। गांव जो है वो तद्भव है। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम है? हमारे ऑप्शन एक गधा, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 घड़ा, ऑप्शन 4 ग्राहक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, ग्राहक जो है वो तत्सम है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची नहीं है? हमारे ऑप्शन एक नीर, ऑप्शन 2 समीर, ऑप्शन 3 सलील, ऑप्शन 4 अंबु। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, समीर जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा? हमारे ऑप्शन एक कठिन, ऑप्शन 2 रूढ़, ऑप्शन 3 सरल, ऑप्शन 4 मुश्किल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, जटिल का विलोम होगा सरल। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है? हमारे ऑप्शन एक अक्षर, ऑप्शन 2 रंग, ऑप्शन 3 जाति, ऑप्शन 4 सुंदर। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, सुंदर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा? हमारे ऑप्शन एक दुष्कर, ऑप्शन 2 पुष्कर, ऑप्शन 3 दुर्जेय, ऑप्शन 4 दुराग्रह। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? हमारे ऑप्शन एक सखी भौड़ा, ऑप्शन 2 भौड़ा सखी, ऑप्शन 3 भौड़ा कली, ऑप्शन 4 कली सखी।
हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प 2 जो है वो सही होगा हमारा, भौरा सखी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, उपमान में उपसर्ग है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 अ, ऑप्शन 2 मन, ऑप्शन 3 मान, ऑप्शन 4 अप। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, अप। अपमान में जो अप है वो उपसर्ग है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, घबराहट में प्रत्यय है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 अट, ऑप्शन 2 हट, ऑप्शन 3 आहट, ऑप्शन 4 राहट। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, आहट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमार्थ का संधि विच्छेद है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 परम प्लस अर्थ, ऑप्शन 2 परम प्लस पर प्लस अर्थ, ऑप्शन 3 पर प्लस अर्थ, ऑप्शन 4 परमो प्लस अर्थ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, इसका सही होगा परम प्लस अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध वंश है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 मैंने, ऑप्शन 2 यह, ऑप्शन 3 काम, ऑप्शन 4 कर लेना चाहिए। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, राजपुत्र में समास है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 1 दिगु, ऑप्शन 2 दृढ़, ऑप्शन 3 अविभाव, ऑप्शन 4 तत्पुरुष। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजपुत्र में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 कृतवाच्य, ऑप्शन 2 कर्मवाच्य, ऑप्शन 3 भाववाच्य, ऑप्शन 4 क्रियावाच्य। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 1 वर्तमान, ऑप्शन 2 नया, ऑप्शन 3 तथा, ऑप्शन 4 सुंदर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, तथा जो है वो अव्यय है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो अब चारों ऑप्शंस में तब से बताइए कि अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प जो 4 है वही सही होगा, अल्प विराम का चिन्ह है यही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 खून बहना, ऑप्शन 2 बदनामी होना, ऑप्शन 3 जो कि नुकसान होना, ऑप्शन 4 इज्जत करना। हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइए, आपने सुना होगा कभी? हाँ, ऑप्शन 2 जो है वो होगा बदनामी होना। आपने बात करने के दरमियान सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरा नाक अ, कटा दिया तुमने, हाँ बदनामी करा दिया तुमने। ये सब चीज़ें सुनने में आती हैं, बोलने में ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है मुहावरे का। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 पढ़ा लिखा ना होना, ऑप्शन 2 पढ़ा लिखा होना, ऑप्शन 3 विद्वान होना, ऑप्शन 4 मूर्ख होना। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर विकल्प 1 होगा, पढ़ा लिखा न होना। काला अक्षर भैंस बराबर, आपने ये भी चीज़ें सुनी होंगी कि बोलने के दरमियान इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर बोलने के समय। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 क्रोध, ऑप्शन 2 उत्साह, ऑप्शन 3 विस्मय, ऑप्शन 4 भय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, विस्मय। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 24वां क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 13। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, 11। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? हमारा ऑप्शन एक अनुप्रास, ऑप्शन दो यमक, ऑप्शन तीन श्लेष, ऑप्शन चार रूपक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प चार होगा, रूपक। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से दंत ध्वनि है? हमारे ऑप्शन है ख, ऑप्शन दो च, ऑप्शन तीन ल, ऑप्शन चार फ। तो कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, ल, जो है दंत ध्वनि है, ल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अशोक है? हमारे ऑप्शन एक च, ऑप्शन दो ज, ऑप्शन तीन अ, झ, ऑप्शन चार र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, च, जो है वर्ण अशोक है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शोलिंग है? हमारे ऑप्शन एक सौभाग्य, ऑप्शन दो सुंदरता, ऑप्शन तीन काव्य, ऑप्शन चार चंद्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता जो है वो शब्द शोलिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसको पढ़कर जो नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर्स करने हैं आपको। तो आप एक बार ये पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा, छोटा सा कहानी है, और पढ़ के आप नीचे उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। तो पढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, हुमायूं में कौन सा गुण था? हमारे ऑप्शन एक कृतज्ञता, ऑप्शन दो न्यायप्रियता, ऑप्शन तीन कृपणता, ऑप्शन चार विश्वसनीयता। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, कृतज्ञता। हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? हमारे ऑप्शन एक उसका घर नहीं था, ऑप्शन दो वह डरी हुई थी, ऑप्शन तीन शरीर में शक्ति नहीं थी, ऑप्शन चार घायल थी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, वह डरी हुई थी, इसलिए ममता दिन भर बाहर नहीं निकली। बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? हमारे ऑप्शन एक बुढ़ापा, ऑप्शन दो खांसी, ऑप्शन तीन कमजोरी, ऑप्शन चार सामर्थ्य। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प चार होगा, सामर्थ्य। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, अश्वारोही वहां क्यों आया था? हमारे ऑप्शन एक बुढ़िया को ढूंढने के लिए, ऑप्शन दो मिर्जा की तलाश में, ऑप्शन तीन बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, ऑप्शन चार वहां विश्राम करने के लिए। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था अश्वरोही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, गद्यांश में पथिक किसे कहा है? हमारे ऑप्शन एक मिर्जा को, ऑप्शन दो मुगल योद्धा को, ऑप्शन तीन ममता को, ऑप्शन चार हुमायूं को। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प चार, हुमायूं को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं? हमारे ऑप्शन एक मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन दो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन तीन जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन चार मक्खनलाल चतुर्वेदी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? विकल्प एक होगा, सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, जो थे भारत भारती के रचनाकार थे। बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमारे ऑप्शन एक कुरुक्षेत्र, ऑप्शन दो उर्वशी, ऑप्शन तीन संस्कृत के चार अध्याय, ऑप्शन चार रश्मि रथी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, संस्कृत के चार अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के चार अध्याय कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? मेरा ऑप्शन एक कबीर, ऑप्शन दो जायसी, ऑप्शन तीन सूरदास, ऑप्शन चार तुलसीदास। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, जो पद्मावती जो है
वो मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 37वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं मेरा ऑप्शन एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीन मोहन राकेश, ऑप्शन चार भीष्म शाहनी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, और भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि अपने 37 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ कमेंट जरूर कर दें नीचे कि आपको कैसी वीडियो लगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।